कोलकाता में भारी बारिश के चलते सड़कें हुई लबालब। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में बारिश का पानी घुसा। करंट लगने से 7 लोगों की मौत, 2 लोगों की डूबने से जान गई। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जल जमाव, कई ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। कोलकाता में कल से स्कूल बंद। अचानक तेज बारिश से हैदराबाद में भारी तबाही। शेखपेट, वनस्थलीपुरम और कृष्णानगर में हालात बिगड़े, कई घरों में पानी घुसा, लोगों की बड़ी मुसीबतें। महाराष्ट्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक 8 लोगों की मौत, 27 लोगों को धराशिव से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। महाराष्ट्र के सभी मंत्री कल बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। सीएम फडणवीस भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर मौजूदा हालात का लेंगे जायजा। गुवाहाटी में पंचतत्व में विलीन हुए जुबीन गर्ग, नम आंखों से फैंस ने दी विदाई। अंतिम संस्कार के पहले दोबारा किया गया पोस्टमार्टम। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के केस में हुई पूछताछ। पीएमएलए के तहत ईडी का एक्शन। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त उछाल। मारुति सुजुकी ने 35 और हुंडई ने 5 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। संबित पात्रा बोले, जीएसटी सुधार के पहले दिन 25,000 मारुति कारों की डिलीवरी हुई, 75,000 बुकिंग हुई, कुछ वेरिएंट का स्टॉक भी खत्म हुआ। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। और आइए अब एक नजर डालते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों पर। यूपी टॉप 10 में सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान की रिहाई, 23 महीने बाद हुए रिहा। दोनों बेटे लेने पहुंचे, जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। जेल से निकलने के बाद आजम ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ी से रवाना होने की तस्वीरें आई सामने। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा यह सिर्फ अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं, पिछले 5 साल में मैं किसी के संपर्क में नहीं। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों के लिए ये खुशी का पल, हमें पूरी उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय मिलेगा। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव बोले, उन्हें गलत केस में फंसाया गया था, कोर्ट ने उन्हें राहत दी। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने पहुंची 25 गाड़ियों का चालान कटा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने 73,500 रुपए का जुर्माना लगाया। गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम से बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के बांदा में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, लात घूसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश हुए गिरफ्तार, योगेश मर्डर केस में आरोपी थे। और आइए अब देखते हैं बिहार टॉप 10। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा पीके के आरोपों का जवाब दें सम्राट, जायसवाल और मंगल पांडे। तीनों नेताओं को आरके सिंह ने दी सीधी चुनौती, कहा प्रशांत किशोर के आरोपों पर सार्वजनिक जवाब दें या फिर पद और पार्टी छोड़ दें। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। पीके ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का लगाया है आरोप। पीके के आरोपों पर आरके सिंह की मांग पर बोलने से बचते दिखे उपेंद्र कुशवाहा, बोले जिन पर आरोप है उनसे पूछिए। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बीजेपी पर हमला, कहा आरके सिंह के आरोपों का जवाब दे बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया, बोले विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारी बहुमत से सरकार भी बनाएंगे। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा बिहार के करोड़ों लोग मां दुर्गा से कर रहे प्रार्थना, कभी भी लालू यादव का खानदान सत्ता में नहीं आए, बहु बेटियों की इज्जत पर आएगा खतरा। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कल, बैठक के लिए पटना पहुंचे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, बोले कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे महागठबंधन के सीएम चेहरे के नाम का ऐलान। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए पटना पहुंची महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का बड़ा चेहरा बताया, कहा सीएम फेस का मुद्दा बाद में तय करेंगे। पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आइए देखते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात और 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज, अवैध अतिक्रमण पर भी बुलडोजर एक्शन। एमपी के खंडवा में कब्रिस्तान में कब्रों से छेड़छाड़, महिलाओं के शव के साथ बर्बरता। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ का बड़ा एक्शन, सरिता विहार में एसटीएफ से मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की रेड, भूमि घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। एमपी के इंदौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 12 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के माता पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, ट्रक हेल्पर के अपहरण के मामले में एलओसी जारी, पिछले 9 दिनों से फरार चल रहे हैं दोनों माता पिता। एमपी के विदिशा में दुर्गा जी की प्रतिमा निकालने के दौरान मूर्ति पर फेंके गए पत्थर, प्रशासन ने लोगों को समझाकर मामले को कराया शांत।
जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देवी मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा, गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को कराया शांत। नागपुर में गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री बंद। पंडाल में एंट्री के लिए नए नियम बनाए गए। वराह भगवान की पूजा के बाद ही मिलेगी एंट्री।